Ankit sir, am I audible to you? Nisha ma'am, your voice is clear. Thank you, Anita ma'am. हम लोग 5 मिनट और वेट करके सेशन स्टार्ट करें अंकित सर। I think we should start on time. नहीं, अंकित सर की वॉइस नहीं आ पा रही है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच अप। अंकित सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। सर स्टार्ट करें सेशन आज का? इट्स 11 o'clock, so जैसा आप कहें। ठीक है सर, तो मैं आज आपके सभी को जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मोस्ट वेलकम और बहुत बहुत बधाई कि आप आज के सेशन के साथ जुड़ पाए हैं। और आज का सेशन हमारा MS वर्ड टॉपिक पे है, जिसकी हमें हर दिन डॉक्यूमेंटेशन में जरूरत पड़ती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सभी से बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आज के हमारे एक्सपर्ट्स हैं अंकित श्रीवास्तव सर श्रावस्ती से, पारितोष सर श्रावस्ती से, और राजीव साहू सर हैं सुल्तानपुर से। मैं अंकित सर को इनवाइट करना चाहूंगी आज के सेशन स्टार्ट करने के लिए। अंकित सर, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित 30 डेज कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। आज प्रशिक्षण के चौथे दिन हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर प्रशिक्षण का एक उद्देश्य होता है। तो आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आपको कौन कौन से आउटकम प्राप्त होंगे। सभी प्रतिभागी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर शब्दों को टाइप कर सकेंगे। सूची एवं टेबल्स के साथ डॉक्यूमेंट को तैयार, संपादित तथा प्रिंट कर सकेंगे। पेज फॉर्मेटिंग एवं डिजाइनिंग कर सकेंगे। कवर पेज बना सकेंगे। फोटो एवं अन्य आकृतियों को डॉक्यूमेंट में लगा सकेंगे। हेडर एवं फुटर का प्रयोग कर सकेंगे। लेटर, रिज्यूम एवं मैगजीन बना सकेंगे और मेल मर्ज का प्रयोग करना सीख सकेंगे। यह है हमारे इस प्रशिक्षण के आउटकम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। शब्द लिखना, वाक्य बनाना, पैराग्राफ बनाना, पृष्ठ तैयार करना, इस प्रकार की सभी प्रक्रियाओं के द्वारा अपनी बात को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। जब यही कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है तब यह इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करें। अगर डेस्कटॉप आइकन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो सर्च मेनू के माध्यम से अथवा निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब ओपन होता है तो हमारी स्क्रीन पर एक विंडो दिखाई देता है, जिस विंडो में कई सारे मुख्य भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्य भाग कौन कौन से हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। निशा मैम, क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, आपकी स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है। ओके मैम, एक्चुअली मेरे फोन में बैक स्क्रीन दिखाई दे रही थी। ओके, थैंक यू। सबसे पहले टाइटल बार, जिस डॉक्यूमेंट में आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उसका नाम डिस्प्ले करता है। क्विक एक्सेस टूल बार, ऊपर बाएं कोने पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन के राइट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसमें हमेशा इस्तेमाल होने वाले आइटम के बटन होते हैं, जैसे सेव, अंडू और रीडो। टैब्स, यह टास्क ओरिएंटेड होते हैं और रिबन के टॉप पर स्थित होते हैं। कमांड बटन्स प्रत्येक ग्रुप के रिलेटिव होते हैं। और ग्रुप्स, प्रत्येक टैब आगे सब टास्क में डिवाइड किया गया है, जैसे होम टैब को क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ इत्यादि ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब आते हैं बॉटम साइड में। बॉटम पे सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार विंडो के नीचे स्थित होता है और इसमें वर्तमान, पेज नंबर और डॉक्यूमेंट्स में कुल शब्दों की संख्या डिस्प्ले होता है। डॉक्यूमेंट व्यू बटन, डॉक्यूमेंट को रीड मोड, प्रिंट लेआउट या वेब लेआउट में देखने के लिए आप इनमें से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। देन आता है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर विंडो के राइट कॉर्नर में स्टेटस बार पर होता है। डॉक्यूमेंट को अलग अलग जूम के परसेंटेज में देखने के लिए प्लस या माइनस बटन पर क्लिक करें। प्लस पे क्लिक करने से जूम बढ़ेगा और माइनस पे क्लिक करने से जूम घटेगा। अब आते हैं फाइल मेनू पे। फाइल मेनू पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें होता है इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शंस। तो आइए जो इसमें से मुख्य रूप से यूज होने वाले कमांड है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कमांड है न्यू। न्यू, इसका उपयोग न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। यहाँ पहले से बने कई टेम्पलेट्स भी होते हैं। सेकेंड वन इज ओपन, पहले से बनी हुई डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वन इज सेव, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव कमांड का यूज किया जाता है। प्रिंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस कमांड का उपयोग होता है। और क्लोज, बिना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज किए केवल ओपन की हुई फाइल को बंद करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। किसी फाइल की सेकंड कॉपी बनाने के लिए या अलग अलग फाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए सेव एज कमांड का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्य टैब्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा है होम टैब, जो कि कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही हमारा है इंसर्ट टैब, वो भी कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। ये थे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टैब्स। अब आइए देखते हैं होम टैब में मुख्य कमांड्स कौन कौन सी हैं जो यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वर्किंग यही से स्टार्ट होती है, आप लोग ध्यान देते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। जैसे पीपीटी हमारी एंड होगी उसके बाद हम वर्किंग में आपको लाइव करके दिखाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान देते रहें और डायरी पेन साथ में रखें और नोट भी करते रहें साथ साथ, जिससे आप अच्छे से सीख सकें। तो होम टैब में देखते हैं इसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं। होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एवं एडिटिंग ग्रुप होते हैं।
जो पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली कमांड होती है कट की। किसी भी टेक्स्ट, इमेज या आकृति को कट करने के लिए उस इमेज, टेक्स्ट या आकृति को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं वह हमारी स्क्रीन से कट हो जाती है। या फिर अपने कीबोर्ड से CTRL की के साथ X को प्रेस करेंगे तो भी वह चीज कट हो जाएगी। यानी CTRL के साथ X यानी Ctrl+X कट का शॉर्टकट की है। अब आते हैं कॉपी पे। किसी भी टेक्स्ट, इमेज या आकृति को कॉपी करने के लिए उसे सिलेक्ट कर कॉपी बटन पर क्लिक करें या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यानी CTRL के साथ C बटन दबाएं, वह चीज कॉपी हो जाएगी। कट और कॉपी में डिफरेंस के लिए इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर हम कट करते हैं किसी चीज को तो वह चीज जहां पहले होती है वहां से हट जाती है, और कॉपी पे क्लिक करते हैं तो उसकी एक कॉपी बन जाती है। पेस्ट, कट या कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट करने के लिए पेस्ट पर क्लिक करें या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V दबाएं। जैसे आप पेस्ट करते हैं तो आपने जो डाटा या आइटम या इमेज कॉपी किया है, जहां पे आप पेस्ट करेंगे उस जगह पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट पेंटर। यदि आप किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट या पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर के द्वारा कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप पे। फॉन्ट जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं बेसिकली हम सबसे पहले फॉन्ट ग्रुप पे ही जाते हैं। फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन सी कमांड्स हैं? सबसे पहली कमांड हमारी है फॉन्ट। फॉन्ट की सहायता से आप अपनी फाइल में लिखे गए टेक्स्ट को अलग अलग फॉन्ट की सहायता से अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज की सहायता से आप टेक्स्ट या नंबर की साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा विंडो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं उसमें 16 नंबर दिखाई दे रहा है, और उसके ठीक बगल में एक छोटी सी एरो दिखाई दे रही है। अगर हम एरो पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड, बोल्ड की सहायता से आप टेक्स्ट या नंबर को मोटा कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ B होता है। इटैलिक, इटैलिक, इससे आप टेक्स्ट या नंबर को तिरछा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन। अंडरलाइन की सहायता से आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे विंडो में U के नीचे एक अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, वही कमांड हमारी अंडरलाइन की कमांड है। चेंज केस, चेंज केस का उपयोग टेक्स्ट को अपर या लोअर केस में करने के लिए किया जाता है। हमने कोई टेक्स्ट को अगर लोअर केस में लिखा है, अपर केस में करना है, तो चेंज केस की सहायता से हम उस टेक्स्ट को लोअर या अपर केस में चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर, टेक्स्ट या नंबर को कलर करने के लिए फॉन्ट कलर का उपयोग कर सकते हैं। फॉन्ट कलर की सहायता से हमें सिस्टम में अवेलेबल बहुत सारे कलर्स का यूज करना होता है, और उन फॉन्ट की सहायता से, फॉन्ट कलर की सहायता से आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग कलर दे सकते हैं। अब आते हैं सब स्क्रिप्ट। इसका उपयोग टेक्स्ट या नंबर को नीचे रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे केमिस्ट्री में फार्मूलाज लिखे जाते हैं, तो उन फार्मूलाज में नीचे सब स्क्रिप्ट का यूज होता है। जैसे मान लीजिए फिटकरी का हमको लिखना है K2SO4 × L2SO4 24/2, देन उसमें जो नीचे के वर्ड्स हैं, नीचे के जो डिजिट्स दी हुई हैं, उनको लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब आता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग टेक्स्ट या नंबर को ऊपर रखने अथवा गणितीय समीकरण में घात लगाने के लिए किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई सवाल लिखते हैं और हमें घात का यूज करना है, देन हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं पैराग्राफ ग्रुप पे। पैराग्राफ में जो पहला है हमारा बुलेट्स। अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं और बुलेट्स लगा के कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो बुलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। नंबरिंग, अगर आप बुलेट्स की जगह
नंबर लगा कर लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखना है तो आप मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जो कि नंबरिंग के ठीक बगल में है। डिक्रीज इंडेंट, इससे आप पैराग्राफ या लाइन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं या खिसका सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से आप पैराग्राफ या लाइन को राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। शार्ट का उपयोग कर आप किसी भी लाइन या पैराग्राफ या किसी नाम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज शो और हाइड। शो और हाइड का उपयोग पैराग्राफ देखने के लिए किया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह दिखाएगा कि आपके फाइल में पैराग्राफ कहां पर खत्म हो रहा है। अलाइनमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई। अलाइन लेफ्ट के लिए अगर हम शॉर्टकट की यूज करेंगे तो कंट्रोल के साथ L, अगर सेंटर के लिए कंट्रोल के साथ E, अलाइन राइट के लिए कंट्रोल के साथ R एंड जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ J। अलाइनमेंट हमें यह दर्शाता है कि हम फाइल में काम करेंगे तो वह किस साइड से आरंभ होगा। अब चलते हैं एडिटिंग ग्रुप पे। एडिटिंग ग्रुप में आते हैं तो हमारी जो मुख्य कमांड्स हैं वो हैं फाइंड एंड रिप्लेस। तो सबसे पहले चलते हैं फाइंड पे। किसी लिखे गए पैराग्राफ में कोई शब्द ढूंढने के लिए फाइंड का प्रयोग किया जाता है। शब्द को ढूंढने के लिए फाइंड पर क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ F इसका शॉर्टकट की है। अब एक बॉक्स आएगा, उसमें वह टेक्स्ट लिखिए जो आप अपने फाइल में देखना चाहते हैं। सपोज दैट हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे वर्ड्स हैं और मुझे कोई वर्ड सर्च करना है, तो हम फाइंड की सहायता से या कंट्रोल के साथ F दबाएंगे, एक विंडो ओपन होगा और उस विंडो में एक ऑप्शन होगा फाइंड व्हाट, हमें क्या ढूंढना है, और हम उसमें वह वर्ड लिखेंगे और वर्ड लिखने के बाद जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं हमारी फाइल में वह वर्ड हाईलाइट हो जाएगा और हमारी स्क्रीन पे सामने दिखाई देने लगेगा। रिप्लेस, किसी लिखे गए पैराग्राफ में, यानी कि जैसे कि हमने बोला फाइंड करने के लिए, यानी कोई फाइल हमारी रेडी है या पैराग्राफ रेडी है, किसी शब्द अथवा वाक्य को किसी अन्य शब्द अथवा वाक्य से परिवर्तित करने के लिए रिप्लेस पर क्लिक कीजिए। यानी हमें कोई वर्ड है और उसमें उस वर्ड को किसी अन्य वर्ड से रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस के लिए आप कंट्रोल के साथ F दबा के राइट साइड में रिप्लेस में जा सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स में फाइंड व्हाट में वह टेक्स्ट लिखिए जो आपको रिप्लेस करना है तथा रिप्लेस विथ में वह टेक्स्ट लिखिए जिसे पुराने टेक्स्ट की जगह लिखना चाहते हैं और रिप्लेस करें। यहाँ आप एक एक करके रिप्लेस कर सकते हैं या रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे पुराने टेक्स्ट की जगह नया टेक्स्ट आ जाएगा। आपके विंडो में एक रिप्लेस का बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस विंडो में फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यानी हमें पैराग्राफ में जो वर्ड सर्च करना है, जिसको रिप्लेस करना है, फाइंड व्हाट में वह वर्ड लिखेंगे और रिप्लेस विथ में जिस वर्ड से रिप्लेस करना है, यानी हमें जिस डॉक्यूमेंट में जिस वर्ड को लाना है उस वर्ड को लिखेंगे और इंटर करने के बाद रिप्लेस ऑल करेंगे और वह वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। अब आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब, जैसे आप होम के बगल में इंसर्ट लिखा हुआ है उस पर अपना माउस ले जाकर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो ऊपर के विंडोज हैं वो चेंज हो जाएंगे। उसमें आपको कई सारे टैब्स दिखाई देंगे: पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, ऐप, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। ये हमारे इंसर्ट टैब के मुख्य ग्रुप्स हैं। तो इन ग्रुप्स में हमें कौन कौन सी मुख्य चीजें यूज में लानी है, आइए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं पेजेस ग्रुप में। पेजेस ग्रुप में 3 ऑप्शंस हैं: कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का। जैसे ही आप कवर पेज पे क्लिक करते हैं तो उससे पहले जानना जरूरी है कवर पेज है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं बुक्स या डायरी पर एक प्रकार का कलर पेज, एक आकर्षक पेज ऊपर दिया होता है, इसे ही कवर पेज कहा जाता है।
कवर पेज बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट मेनू में कवर पेज के नाम से ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कई तरह के कवर पेज के फॉर्मेट पहले से तैयार करके दिए गए हैं, आप उनमें से कोई ले सकते हैं या फिर आप खुद का अपना कवर पेज डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत से टूल्स और ऑप्शंस दिए गए हैं। ब्लैंक पेज, जब भी आपको नए पेज की आवश्यकता पड़े तो आप इंसर्ट मेनू में ब्लैंक पेज पर क्लिक करके नया पेज ले सकते हैं। नया पेज लेने के लिए आप इंसर्ट मेनू में दिए गए ब्लैंक पेज के द्वारा नए पेज पर जा सकते हैं। शॉर्टकट के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएं। आपको यहाँ पे एक फर्क करना है, एक डिफरेंस जानना है ब्लैंक पेज और न्यू पेज में। जब भी हम ब्लैंक पेज पे जाते हैं, हम डॉक्यूमेंट पे किसी पे काम कर रहे हैं, हमारे पास 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और मुझे 11वें पेज पे डायरेक्ट जाना है, 10वां पेज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम ब्लैंक पेज का यूज करेंगे। अगर आप न्यू पेज लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए होगा, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं उसी में न्यू पेज लेने के लिए हम कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माउस अगले पन्ने पे चला जाएगा, अगले पेज पे पहुंच जाएगा। अब आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के द्वारा आप किसी भी पेज को कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने दो पैराग्राफ एक ही पेज में लिखे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि जो मेरा दूसरा पैराग्राफ है वो अनदर पेज पे चला जाए या नेक्स्ट पेज पे चला जाए। देन हम जैसे ही उस पैराग्राफ के जहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ पे क्लिक करके पेज ब्रेक ऑप्शन लेते हैं और हमें वह आइटम न्यू पेज पे दिखाई देने लगेगा। अब आते हैं इंसर्ट टेबल्स एंड पिक्चर्स पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सारे कार्य हम कंप्यूटर में जो करते हैं स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही होते हैं। हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए एमएस वर्ड की आवश्यकता होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते समय हमें कभी कभी टेबल्स की आवश्यकता होती है, कोई सूची बनानी है, टेबल्स बनानी है, तो टेबल्स के लिए हम इंसर्ट टेबल विकल्प का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट टेबल की सहायता से आप अपने पेज में तालिका बना सकते हैं, यानी टेबल्स बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल में आपको लिखना होता है कि आपको अपने टेबल में कितने कॉलम और कितने रो चाहिए। ध्यान दें इस बात का, यानी कि हमारे टेबल में कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। जब हम इंसर्ट टेबल पे जाएंगे तो हमको यह डिसाइड करना होगा कि हमारे टेबल में कितने कॉलम्स और कितने रो चाहिए। अब आते हैं पिक्चर पर। पिक्चर की मदद से कोई भी पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल में आप अपने कंप्यूटर से लगा सकते हैं। हम किसी फाइल में काम कर रहे हैं और हमको उसमें पिक्चर इंसर्ट करना है, देन हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें पिक्चर ऐड कर देंगे। अब आते हैं इंसर्टिंग शेप्स पे। शेप्स क्या होते हैं? शेप का उपयोग कर आप कोई भी आकृति बना सकते हैं और जब आप कोई भी शेप उपयोग करते हैं तब एक फॉर्मेट नाम का मेनू आता है। इस मेनू में शेप की पूरी फॉर्मेटिंग होती है, जिनका इस्तेमाल कर आप अपने बनाए गए शेप को डिजाइन कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक विंडो दिखाई दे रही है, उस विंडो पे जैसे ही मैंने शेप पे क्लिक किया बहुत सारे शेप्स हमारी स्क्रीन पे दिखाई देने लगे। मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट में कोई शेप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे एरोज हैं, वोवेल्स हैं, बहुत सारी चीजें, रेक्टेंगल्स हैं, स्टार है, लाइन है, जो भी आप लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाने में भी इन सिंबल्स की आवश्यकता होती है। तो शेप की सहायता से आप बहुत सारे शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप शेप को इंसर्ट करते हैं तो एक फॉर्मेट नाम का नया मेनू ऊपर आपको नया टैब दिखाई देने लगता है। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो इस शेप की अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं और भी कई सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। अगला विकल्प हमारा है स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स। स्मार्ट आर्ट के द्वारा आप साइंस में बने जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल बना सकते हैं या गणितीय सवाल तैयार कर सकते हैं। कोई मैथमेटिकल या केमिस्ट्री का हमें लाइफ साइकिल दिखाना है तो उसके लिए हम स्मार्ट चार्ट का यूज करते हैं। अब हमारा है चार्ट।
चार्ट का उपयोग एक्सेल फाइल में चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक्सेल फाइल का सेंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से है, लेकिन आपको एक्सेल ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करते हैं तो चार्ट में हमें कौन सा डाटा देना है, वहाँ पे एक छोटा सा एक्सेल का फॉर्मेट शो होता है, उसमें हमको एंट्रीज देनी होती हैं कि हमें कौन कौन से चार्ट में एंट्रीज दिखानी है और उनके क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो वहाँ पे हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब आता है हेडर एंड फुटर। हेडर का उपयोग प्रत्येक पेज के ऊपर तथा फुटर का उपयोग प्रत्येक पेज के नीचे कुछ लिखने के लिए करते हैं। सपोज दैट हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ऊपर की हेडिंग है वो सारे पेज में हो, देन हम उसको हेडर के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर फुटर हम चाह रहे हैं कि हर पेज के बॉटम पे कुछ लिखा रहे, कोई हम हेड फुटर लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम फुटर का यूज करेंगे। अब देखते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें पेज नंबरिंग होती है। तो पेज नंबरिंग के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, हम इंसर्ट में जाते हैं, पेज नंबर पे क्लिक करते हैं और जैसे पेज नंबर पे क्लिक करते हैं हमको कई पैटर्न दिखाई देते हैं कि हमें किस टाइप का पेज नंबर इंसर्ट करना है, और उसमें से कोई एक पैटर्न सिलेक्ट कर हम इसका उपयोग कर लेते हैं, जिससे जितने भी पेज हमारे हैं उनमें ऑटोमेटिक पेज की नंबरिंग हो जाती है। वह नंबरिंग सेंटर्ड भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। जिस तरह का पैटर्न आप डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से वो शो करेगा। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की पीपीटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2 दिन का सेशन है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में चार्ट और हेडर फुटर तक, पेज नंबर तक गए हैं। इसके आगे की जो चीज़ें बची हैं कल के सेशन में ली जाएंगी। कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी समय से जुड़ेंगे। उससे पहले जो आज हमने चीज़ें सीखी हैं इनका वर्किंग करके देखते हैं कि जो चीज़ें हमने सीख ली हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब लाइव करेंगे तो कैसे दिखाई देंगी। आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में जैसे ही विंडो की प्रेस करने के बाद हमने वर्ड टाइप किया, हमारे सामने स्क्रीन पे वर्ड 2013 शो होने लगा। हम इसको ओपन कर लेते हैं। अंकित सर। जी मैम। सर आई थिंक अभी भी आपकी स्क्रीन पे पीपीटी ही शो हो रही है, तो आप स्टॉप शेयरिंग करके अपना डेस्कटॉप शेयर करके फिर लाइव सेशन स्टार्ट करें। ओके मैम। माइक पास रखिए, आवाज क्लियर है। यस अंकित सर, अभी आपकी एमएस वर्ड की स्क्रीन विजिबल है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, हमारी स्क्रीन पे जैसे ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया एक विंडो ओपन हो गया, दिखाई दे रहा है। इस विंडो में आपको कुछ टैब्स दिखाई दे रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, जितने भी मैंने भी बताया प्रैक्टिकल में। तो आइए वर्किंग पे देखते हैं ये कैसे काम करते हैं।
सबसे पहले इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट 1, आपकी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स यह डॉक्यूमेंट 1 इस डॉक्यूमेंट का नाम है, यानी कि यह इस डॉक्यूमेंट की टाइटल है। तो यह हो गया हमारा टाइटल बार। अब आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो दिखाई दे रहा है। लोगो के ठीक बगल में सेव, अनडू और रीडो के 3 क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहे हैं। इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए इसके ठीक बगल में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का एक छोटा सा एरो है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आप जो मोस्टली यूज करते हैं उन कमांड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप उनको आसानी से क्विक एक्सेस कर सकें, यानी क्विक एक्सेस टूल बार में उसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारी स्क्रीन पे सेव, अनडू और रीडो के 3 टूल बार दिखाई देते हैं बाय डिफॉल्ट। अब आते हैं टैब्स पे। टैब्स में आपको होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, इतने सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं। कमांड ग्रुप्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलग अलग कमांड्स आपकी स्क्रीन पे हैं। उन कमांड्स पे क्लिक करते हैं तो उनसे एक स्पेसिफिक टास्क होता है। सपोज दैट मैंने लिखा टू डायरेक्टर CRT यूपी, तो टू डायरेक्टर CRT यूपी मैंने लिखा है। अब इसमें हम चाहते हैं कि इसको बोल्ड कर दें, अंडरलाइन कर दें, इटैलिक कर दें। तो इसके लिए जो हम बटन यूज करेंगे, जो कमांड्स यूज करेंगे, ये सारे कीज हमारी कमांड बटन्स हैं। हमने बोल्ड पे क्लिक किया है, बोल्ड हो गया, तो ये कमांड बटन हैं। जितने भी विकल्प हैं उनकी जो कीज हैं वो कमांड बटन्स हैं। इसके बाद आते हैं ग्रुप्स पे। जैसे कि आपने देखा कि होम टैब पे हमने क्लिक किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट होम टैब ही खुलता है आपकी स्क्रीन पे। होम टैब में एक ग्रुप है आपका क्लिपबोर्ड का, क्लिपबोर्ड में कुछ कमांड्स दी हुई हैं। फिर अगला ग्रुप है फॉन्ट्स का, फॉन्ट में भी कुछ आपको कमांड्स दी हुई हैं। फिर पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये थे हमारे होम ग्रुप के कुछ, होम टैब के कुछ ग्रुप्स। अब आते हैं बॉटम एंड पे। तो बॉटम एंड पे सबसे नीचे आप देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर पे पेज 1 ऑफ 1 लिखा है। पेज 1 ऑफ 1 एंड फॉरवर्ड्स। इट मीन्स यह हमारा स्टेटस बार है जो शो करता है इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं और कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब चलते हैं राइट साइड में बॉटम एंड पे। तो यहाँ पे 3 तरह के लेआउट आपको दिखाई दे रहे हैं। जो पहला लेआउट है वो रीड मोड है, जो सेकंड लेआउट है वो प्रिंट लेआउट है, एंड जो थर्ड लेआउट है वो वेब लेआउट है। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो प्रिंट लेआउट का यूज करते हैं। ठीक इसके बगल में राइट कॉर्नर पे ही एक जूम स्लाइडर है। जूम स्लाइडर आप देख सकते हैं प्लस और माइनस दोनों साइड बना हुआ है और बीच में एक बार है। जैसे इसको हम शिफ्ट करते हैं तो हमारी स्क्रीन की जूम घट जाती है या बढ़ जाती है। माइनस पे जूम आउट होता है और प्लस पे जूम इन होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर बाएं कॉर्नर पे एक फाइल दिखाई दे रहा है, ये फाइल बटन है। फाइल बटन पे हम क्लिक करते हैं तो फाइल बटन पे क्लिक करने पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि इन्फो, जो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन एवं डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस तरह के ऑप्शन देता है। दूसरा ऑप्शन है न्यू। न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने का ऑप्शन आ जाता है। इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सिंगल स्पेस्ड ब्लैंक, ब्लू ग्रे रिज्यूम, स्नैपशॉट कैलेंडर, यानी जो हम नया डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पे हमको क्या लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या कोई रिज्यूम बनाना है या कैलेंडर तैयार करना है। तो हम मोस्टली ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं क्योंकि हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही तैयार करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इससे पहले हमने जो खोल रखा था उसका नाम था डॉक्यूमेंट 2।
और जो हमने अभी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है इसका नाम है डॉक्यूमेंट 2, जो कि आपकी स्क्रीन पे ऊपर टाइटल बार में दिखाई दे रहा है। इसके बाद आते हैं ओपन कमांड का प्रयोग पहले से मेरे सिस्टम में सेव की हुई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को ओपन करने के लिए होता है। जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी लेटेस्ट में ओपन किए हैं वो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर हमने वन ड्राइव पे अपने लॉगिन किया हुआ उस पर कुछ डॉक्यूमेंट सेव है वहां से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे, या फिर अपने सिस्टम में ओपन किया कोई डॉक्यूमेंट सेव है उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो फाइल सेव है वहां से हम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेव पे क्लिक करते हैं तो यह डॉक्यूमेंट सेव करने का ऑप्शन आता है।